अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। आज मैं आपको बीफ नमकीन रोस्ट की रेसिपी से शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत फ्लेवरफुल, टेस्टी, झटपट बनने वाली रेसिपी है। बनाने में बहुत आसान है, खाने में तो है ही बहुत फ्लेवरफुल। ये पेशावरी, काबली, केपी के मशहूर ऑथेंटिक रेसिपी है। आपने बहुत से नमकीन गोश्त की रेसिपी खाई होगी, पर ये जिस तरीके से बनाऊंगी ये बहुत फ्लेवरफुल बनता है और झटपट रेडी हो जाता है। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्लेवर कीजिए कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वक्तों में ऐसी बहुत सी टेस्टी रेसिपी मिलती रहे। अभी हम इसे हांडी में बनाएंगे, क्योंकि ऑथेंटिक रेसिपी हांडी में ही बनती है। इसमें एक चम्मच मैंने अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर डाल दिया, मेरे पास पेस्ट नहीं था। 1 केजी तकरीबन इसमें बीफ का गोश्त नली के साथ और चर्बी के साथ डाल दिया। साथ में मैंने 2 प्याज 4 हिस्सों में काट कर इसमें रख देने। ये सब चीज़ें गल जाएंगी, इन्हें गलाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही भूनने की ज़रूरत है। आप 4 से 5 टमाटर लें। टमाटर ज़रा खुले यूज़ होते हैं इसमें, और उनके छिलके उतार कर मैंने डाल दिए हैं। 1.5 चम्मच इसमें नमक शामिल होगा। इसमें नमक ज़रा ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि नमकीन गोश्त है। अब 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर यूज़ कर लें या ज़ीरा साबुत यूज़ कर लें। आधा चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे, बस यही स्पाइसेस यूज़ होंगे। साथ में आधा किलो इसमें दही शामिल करेंगे। ये मेरी फ्रीज़ हुई हुई है, इसलिए ऐसे लग रही है क्योंकि इसमें पानी कम यूज़ होता है। ऑथेंटिक रेसिपी ये है कि इसमें पानी ना होने के बराबर यूज़ होता है। 1.5 गिलास इसमें बाकी पानी डालेंगे, बाकी दही का पानी होगा, इसी में ये गलेगा। 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें साबुत धोकर अच्छी तरह डाल देंगे। अब मैं 2 लेमन लूँगी, जिनको बीच में से काट कर 4 हिस्सों में कर वो भी इसमें डाल दूंगी, जिससे ये फ्लेवरफुल इसका टेक्सचर बनेगा और बहुत टेस्टी बनेगा। साथ में मैं 1 चम्मच भरकर इसमें सिरका डाल दूंगी, ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए और फ्लेवरफुल बने। अब हमने और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, बस अब हम हांडी के ऊपर आटा इस तरह से लगा देंगे और कवर करके हम तकरीबन 2 घंटे के लिए खुली आंच पर पहले 10 मिनट तेज़ आंच पर, ताकि जब बॉयल आने लग जाए तो हमने इसे 2 घंटे के लिए लो टू मीडियम आंच पर रख देना है। इसमें ये हमारा गोश्त भी अच्छे तरह गल चुका है और बहुत अच्छे से फ्लेवरफुल बना है। देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। 2 घंटे तकरीबन इसको लगे हैं लो टू मीडियम आंच पे। अब हमारा रेडी है। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। देखिए कितनी प्यारी लुक आई है। साथ में गार्निश किया है मैंने सब्ज़ मिर्चों से, प्याज से और लेमन से। अब हम एंजॉय करते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया, लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्लेवर कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।